आरआरबी एनटीपीसी 16 मार्च को जो एग्जाम हुआ और 17 मार्च को जो एग्जाम चल रहा है, अगर कल से कंपैरिजन करूं, कल से तुलना करूं आज के पेपर का, तो पेपर में कितना चेंज हुआ। अगर मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूं ना, एकदम एक शब्द में, तो मैं यही बोलूंगा, देखो कल का जो मैथ रीजनिंग आया और जो आज पेपर है मैथ रीजनिंग बन रहा है, कोई चेंज नहीं है। और ये सभी जानते थे क्योंकि 26 में एएलपी, जेई टेक्नीशियन और सेक्शनल कंट्रोलर ये एग्जाम रेलवे करवाया। मैथ रीजनिंग बहुत आसान पूछ रहा है और मैंने बोला भी था कि जो भी बाबू गेम बनाएगा या बिगाड़ेगा वो जीके सेक्शन होगा। अच्छा, जीके में क्या क्या क्वेश्चन बने, जेन्युइन क्वेश्चन आज क्या बने वो मैं आपको दिखाऊंगा। जीके के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बने वो मैं आपको जेन्युइन बताऊंगा। अच्छा, गुड अटेम्प्ट क्या है आज के पेपर में, गुड अटेम्प्ट क्या है होना चाहिए, उसके ऊपर भी एक बार डिस्कस करूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, जितने लोग भी देख रहे हैं, अगर एक शब्द में बोलूं ना, मैथ रीजनिंग को हटा दूं और जीके की तुलना करूं कल के पेपर से ना, तो बोल सकते हो पहले दिन जो पेपर जीके का है ना, वो लगभग आसान था। लेकिन जो आज का पेपर हुआ वो बाबू कल की तुलना में थोड़ा बाबू हार्ड था, कल की तुलना में। लेकिन मैं बराबर क्या बोलता हूं कि आपसे जितना बनता है उतना ही करना है। मैं 5 बच्चों से बात किया, पांचों बच्चे का अटेम्प्ट कितना था। एक ने बोला भैया 81, एक का 58, एक का 77, एक का 67, एक का आपका 84। ये 5 बच्चों से मैंने बात किया। और आपको पता है जितने भी बच्चे को पढ़ाता हूं, जितने बच्चे भी एडमिशन लिए, मैं हमेशा बोलता हूं बाबू निगेटिव नहीं मारना है, एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान देना है। मैं ऐसा क्यों बोलता हूं, मान लो जो पहला दिन एग्जाम हुआ, मान लो इसमें 75 जो है वो गुड अटेम्प्ट है, इसमें मान लो 70 गुड अटेम्प्ट है। एट द एंड अंत में नॉर्मलाइजेशन होगा तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसीलिए बोलता हूं पेपर अगर टफ भी आया ना, तो आपसे जितना बनता है, जितना मेहनत किए हो उतना ही करना। लास्ट में सारा का सारा खेल भाई नॉर्मलाइजेशन का हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बने, गुड अटेम्प्ट क्या है आज के पेपर का, वो हर एक चीज, आज क्वेश्चन क्या बना, सब कुछ डिस्कस करते हैं। और मैं हमेशा बोला हूं, देखो पेपर कितना भी हार्ड क्यों ना बने, अगर जीके में आपने सही तरीके से पढ़ा है, तो ये तो मैं बराबर बोलता हूं कि जीके जिस भी एग्जाम में आता है 10 से 12 क्वेश्चन ऐसा जरूर मिलेगा जो आपसे नहीं बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम नहीं निकाल सकते। अगर आपने सही तरीके से सही चीज पढ़ा है तो 24 से 25 नंबर आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो जीके सेक्शन में वो आज भी हुआ। फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है। अगर देखो यहां पर बात करूं मैं आप सभी का कि आज के पेपर में मैथ रीजनिंग सेम था, कोई डिफिकल्ट लेवल नहीं है। मैं गुड अटेम्प्ट पर भी आऊंगा। अगर मैं बात करूं आज के पेपर का ना, तो 5 से 6 क्वेश्चन बाबा आपका ज्योग्राफी से बना है। ठीक है। और हिस्ट्री से बना है। ज्योग्राफी और आपका एनवायरमेंट, वर्ल्ड, हिल्स वगैरह जोड़ दोगे ना, तो 2 से 3 नहीं, 4 से 5 क्वेश्चन आपका यहां से बना है। साइंस से 2 से 3 क्वेश्चन। कंप्यूटर बहुत आसान आ रहा है, कंप्यूटर बहुत इजी आ रहा है। स्टैटिक जीके से 5 से 6 क्वेश्चन, पॉलिटी 6 से 7 और करेंट अफेयर 11 से 13 क्वेश्चन। और सबसे बड़ी बात है ना, करेंट अफेयर मतलब इतना आसान करेंट अफेयर पूछेगा। अब देखो बहुत लोगों को डिफिकल्ट, क्या फेंक रहे हो भैया, मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाकर दिखा दूंगा। जो लोग भी एग्जाम देकर आए क्वेश्चन को मैच कर लेना। मैंने आपके नोट्स में वो क्वेश्चन दिया था कि नहीं दिया था, आप एक बार अपने नोट्स खोलकर मिला भी लेना। करेंट अफेयर क्वेश्चन बाबू आप बोल सकते हो इजी टू मॉडरेट आ रहा है, ये बहुत डीपली नहीं पूछ रहा करेंट अफेयर। मैं आपको शो कर दूंगा, पढ़ाया हुआ सारा चीज आ रहा है। ठीक है। अब एक बात करना कि क्वेश्चन क्या क्या पूछा है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। तो आज का क्वेश्चन बाबू बहुत आसान पूछा, हालांकि ये क्वेश्चन कल भी पूछा जा चुका था। एक एक्टिव ज्वालामुखी जिसका नाम है, क्या नाम है आपका, भारत का एक्टिव ज्वालामुखी कहां पर है, तो निकोबार आइसलैंड में, बैरन द्वीप पर। यह क्वेश्चन कल भी पूछा था, आज भी पूछा। एक क्वेश्चन आप सभी से यह पूछा, मंदी के दौरान सरकार और केंद्रीय बैंक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के, मांग बढ़ाने और बेरोजगारी कम करने के लिए विस्तृतवादी राजकोषीय नीति अपनाते हैं। एक तो ये 3 बाबू पॉलिसी अपनाया जाता है। आज तो आपसे एग्जाम में ये पॉइंट पूछा, याद रखना। 2 और कौन सा है, तो विस्तारवादी मौद्रिक नीति और आप सभी का एक ये वाला, ये तीनों जो है पॉलिसी अपनाया जाता है जब भी रिसेशन आता है।
ठीक है, तीनों याद रखना आप सभी। एक तो आपका एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी, अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी, और एक आपका क्या बताया था मैं, एक्सपेंसरी फिजिकल पॉलिसी। ये तीन पॉलिसी अपनाते हैं जब भी मंदी आता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या पूछा, एक ये बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा, बहुत कॉमन, कि बहादुर शाह जफर को ब्रिटिश के द्वारा कहां पर जेल भेजा गया था? रंगून में। आपको पता है 1858 में जो म्यांमार का हिस्सा है। एक क्वेश्चन ये पूछा। एक क्वेश्चन बहुत कॉमन पूछा कि 19 वर्षीय सुरुचि सिंह ने 13 जून 2025 को जर्मनी के म्यूनिक में शूटिंग में वर्ल्ड कप में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल में ना स्वर्ण पदक जीता है। बहुत कॉमन क्वेश्चन करेंट अफेयर का। एक क्वेश्चन ये पूछा, अमेरिका में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है और यह विशेष भूमध्य सागरीय पैटर्न कैलिफोर्निया तट पर जो है वो पाई जाती है। एक क्वेश्चन ये पूछा, मेडिटेरियन पैटर्न पर ये कहां मिलता है बाबू? तो कैलिफोर्निया अमेरिका में। अगला क्वेश्चन एक पूछा हमारे सामने, बहुत कॉमन क्वेश्चन ये पूछा। मैंने बोला ना, अगर आप जीके अच्छे से पढ़े हो तो आप जीके भाई 12-13 क्वेश्चन ऐसा जरूर मिलेगा जो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन 23, 24, 25 क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। मैंने करवाया था कि समाजवादी शब्द जो है, अखंडता वगैरह सब करवाएं, इंटीग्रेशन सब कुछ। शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना 1976-42 संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। कॉमन क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बहुत कॉमन पूछा आप सभी से, राज तरंगिणी जो है राजाओं की नदी 12वीं शताब्दी के कश्मीरी इतिहासकार कलहन के द्वारा लिखी गई किताब थी। एक क्वेश्चन पूछा, बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा ये वाला भी, 2001 से 11 के दशक में निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो निगेटिव थी? तो नागालैंड में। एक क्वेश्चन आप सभी से ये वाला पूछा, हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से जो तांबा था ना वो कहां मिलता था बाबू? तांबा। हड़प्पा सभ्यता में जो तांबा है वो मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो राजस्थान के खेतरी खनन में। तांबे की बात करें, अगर अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ गया सोना कहां मिलता है, तो सबसे पहले याद रखना, अगर अब एग्जाम में गए और पूछ दिया गोल्ड कहां मिलता है, तो याद रखना हड़प्पा सभ्यता में जो मुख्य रूप से वर्तमान कर्नाटक में विशेषकर कोलार और हट्टी की स्वर्ण पदक खानों में सोना प्राप्त की जाती कर्नाटक में। अगर चांदी पूछ दे आप सभी से हड़प्पा सभ्यता में, तो याद रखना चांदी जो है वो मुख्य रूप से फारस यानी ईरान, अफगानिस्तान से आयात की जाती थी, जिसका प्रमाण हरियाणा के कुनाल और गुजरात के कुंतासी लोथल में मिलता है। ठीक है, याद रखना। एक क्वेश्चन पूछा ये वाला, भीमबसरा के काल में भारतीय उपमहाद्वीप में 16 महाजनपद में विभाजित थे। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा। एक क्वेश्चन पूछा ये वाला आप सभी से कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239A जिसे 1962 में 14वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, संसद को कुछ शक्ति पर प्रदेश विशेषकर पुडुचेरी के लिए स्थानीय विधानमंडल और मंत्रिपरिषद बनाने का अधिकार देता है। एक क्वेश्चन ये वाला पूछा। यानी एक क्वेश्चन पूछा हम सभी से ये वाला, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम चरण में उदारवादी नेताओं ने 3P मॉडल अपनाया था, प्रार्थना, निवेदन और विरोध की नीति अपनाई थी। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा आर्टिकल 39A से, बहुत कॉमन, मैंने बोला भी है बाबू DSPY पढ़ लेना अच्छे से आप सभी। अनुच्छेद 39 के अंदर क्या है? राज्य के सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देता है। एक क्वेश्चन पूछा हम सभी से, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा, आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, कौन बोला था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बोला गया था। अगला क्वेश्चन बोला है, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा बाबू, सर्वे में सब मेंशन कर भी दिया हूं आप सभी का, कि जल जीवन मिशन जो 2019 में आया, अभी तक प्रेजेंट में कितने घर में जो है वो जल जीवन कनेक्शन, टैप कनेक्शन वो जोड़ा जा चुका है? तो 82% घरों में। मंडल का जो गैमेट है वो किस नियम पर आधारित है? तो लॉ ऑफ सेग्रेगेशन पर आधारित बेस है बाबू। अगला क्वेश्चन, 1991 के 69वें संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्र राजधानी क्षेत्र नामित किया गया। इस अधिनियम ने अनुच्छेद 239A और 239AB पेश किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा, कहा जाता है कि बिम्बसारा के शासनकाल में मगध राज्य में कितने गांव थे बौद्धिस्ट किताब के अनुसार? तो 80,000। एक क्वेश्चन हमारे सामने आप सभी से यह पूछा, नागरिकता अधिनियम 1955, ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ बताया हुआ आया है। 1955 जन्म, वंश पंजीकरण और प्रकटीकरण और क्षेत्र के समावेशन के माध्यम से
भारतीय नागरिकता को नियंत्रित करता है आर्टिकल सिटीजनशिप एक्ट 1955। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष प्रतिहार राष्ट्रकूट और पल्ला वंश के द्वारा बहुत बार क्वेश्चन करवाए हैं ये वाला। भारतीय वायु कॉमन क्वेश्चन ये वाला भी। इस बार जो इंडियन एयरफोर्स का जो परेड हुआ 93वां वर्षगांठ, वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित एयरफोर्स स्टेशन हिंडन में मनाई गई है। ये आज के जेन्युइन 21 क्वेश्चन आउट ऑफ 40 जो बने हैं वो मैं आपको दिया हूं, ठीक है। अब एक बात याद रखना, देखो जिनका भी आने वाला अगला एग्जाम है, मैं बार बार बोला हूं कि जो ये 1 से 29 क्लास तक मैंने करवाया है ना, रोज आधा घंटा पढ़ाकर, इसको एक बार अच्छे से आप सभी देखकर जाना, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। प्लस करेंट अफेयर लास्ट 5 महीने के अच्छे से देखकर जाना है। देखो अभी बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम होगा, तो ये टॉपिक भी अच्छे से आपको देखकर जाना है। जीके के पार्ट 4 में सिर्फ पार्ट जीके का जो 3600 क्वेश्चन दिया हूं ना, उसमें मात्र आपको पार्ट 4 एक बार अच्छे से आप सभी देखकर जाइएगा। ये वाला क्लास के बारे में बता चुका हूं, ये वाला क्लास है। पॉलिटी जितना दिया हूं उतने करो, क्वेश्चन बाहर नहीं बन रहा है। कंप्यूटर बहुत इजी पूछ रहा है। इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो बन ही रहा है, और जो दिया हूं उसी से क्वेश्चन पूछ रहा है आप सभी से। 2 शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछा, दोनों नोट से बाबू। बजट देख लेना, क्वेश्चन बन रहा है। पद्म अवार्ड से क्वेश्चन अभी देखने को नहीं मिला, लेकिन आगे शिफ्ट है, बनेगा। प्लस ये जितने भी टॉपिक है यहां से 100% क्वेश्चन बन रहा है इन स्ट्रैटेजी के टॉपिक से। हालांकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, 40-45 टॉपिक है, लेकिन उसमें भी छांटकर मैंने इतने टॉपिक ही पढ़ने के लिए बोला है, और यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहा है, ठीक है। अपना टारगेट यही रखना कि पेपर कितना भी हार्ड हो, आउट ऑफ 40 जीके में 23, 24, 25 हमें एनी हाउ अटेम्प्ट करना है, ठीक है। बाकी सबको मैंने नोट्स दिया है। अपने जीके जीएस बूस्टर वाला कोर्स ओपन कर कर देखो, जीके सेक्शन खोलो, करंट अफेयर सेक्शन खोलो, जितने भी नोट्स बता रहा हूं वो हर चीज मिलेगा। या फिर अगर आपने मेरा ब्रह्मास्त्र कोर्स ले रखा है तो दोस्त वहां पर भी आपको ये हर एक कंटेंट मिला होगा। अभी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम आने वाला है, तो जितने लोग लेकर बैठे हैं एकदम दिल से ईमानदारी से पढ़िएगा। अभी ना एग्जाम से पहले 4-5 टॉपिक और करवा दूंगा जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, जो एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है, तो वहां उस टॉपिक को भी एक बार अच्छे से आप सभी देख लेना। अगर मैं गुड अटेम्प्ट की बात करूं आज के पेपर का जो हुआ, अब बोल सकते हो कि नो डाउट भैया रीजनिंग मैथ मिलाकर जो 60 नंबर जो आता है उसमें 53 to 55 आराम से बच्चे स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि पेपर आसान आ रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, जीके जीएस बाबू अगर ये 40 नंबर का है और इसमें अगर कहीं भी आप 22-23 नंबर भी स्कोर कर देते हैं ना, तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता। मैं फिर भी बोलूंगा आज का पेपर का जो गुड अटेम्प्ट है बाबू, वो कम से कम आपका 70 to 75 होना चाहिए। जिनका नहीं हुआ बात अलग है, लोग बोलेंगे नहीं इतना नहीं जाएगा, उतना नहीं जाएगा। भाई देखो रिजल्ट तो एक ना एक दिन आएगा ना, आंसर की ना एक ना दिन तो आएगा ना। बच्चे भाई इतना स्कोर कर रहे हैं एग्जाम के पेपर में, इतना स्कोर हो रहा है। बहुत जिन बच्चा का 84 अटेम्प्ट किया है ना, 58 क्वेश्चन मैथ में किया है। अंकित पटेल जिसका 81 अटेम्प्ट किया है ना, वो बच्चा 57 मैथ रीजनिंग में किया है। बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं इतना, ठीक है। बाकी मैं आपका अगर 15-16 नंबर भी स्कोर करोगे तो 70 पार आराम से होता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं आज के पेपर का जो गुड अटेम्प्ट है वो 70 to 75 है, ठीक है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा जो मैं आपको बात बता रहा हूं।